डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में कन्वेंशनल बॉयलर के अंदर लंकासायर बॉयलर के बारे में वर्किंग पढ़ेंगे। लंकासायर बॉयलर क्या होता है इसके बारे में पहले देखेंगे और उसके बाद उसकी वर्किंग डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है ये कि स्टेशनरी होता है, फायर ट्यूब होता है, इंटरनली फायर होता है, यानी कि ये कहीं मूव नहीं कर पाता है, फिक्स पोजीशन रहती है। फायर ट्यूब बॉयलर है कि ट्यूब्स के अंदर गैसेस फ्लो होती हैं, सराउंडिंग्स में वाटर फ्लो होता है। फायरिंग जो सिस्टम है, कंबशन ऑफ जो फ्यूल है वो इंटरनली हो रहा है, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप का है कि इसमें किसी भी तरीके से पंप या किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओरिएंटल बॉयलर है और इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कोल की जो बर्न एबिलिटी है उसके हिसाब से किया जाता है, या कई बार कोल जो है कई बार अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता मार्केट में, उसके हिसाब से लंकासायर बॉयलर का इस्तेमाल हम बेटर तरीके से कर सकते हैं और स्टीम को प्रोड्यूस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली जो इसकी वर्किंग प्रेशर रेंज है वो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी वो 9000 केजी पर आवर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ माउंटिंग्स और कुछ एसेसरीज के माध्यम से इसकी जो वर्किंग है वो उसको इम्प्रूव किया जाता है या इसको यूज करने लायक बनाया जाता है ताकि हम किसी भी तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल कर सकें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन पार्ट्स होते हैं लंकासायर बॉयलर के, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। पहले नंबर पे फीड चेक वाल्व लगा रहता है जिसका कि मेन काम पानी की सप्लाई को पूरा करना रहता है। प्रेशर गेज जो कि 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसका काम जो रहता है बॉयलर के अंदर किस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है उसको मेंटेन करना रहता है या उसका प्रेशर बताने का रहता है। तीसरा वाटर गेज रहता है जो कि वाटर लेवल इंडिकेटर भी कहलाता है कि बाहर से हम देखने पे पता लगा सकते हैं कि किस लेवल पे वाटर अंदर है कि नहीं है। सेफ्टी वाल्व, स्टीम की सप्लाई सेफ्टी तरीके से करने के लिए सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है ताकि हम एबनॉर्मल कंडीशन पे स्टीम की सप्लाई को भी जारी रख सकें। स्टीम स्टॉप वाल्व, कई बार स्टीम की सप्लाई को रोकना पड़ता है सडनली, कई बार हमें यूज नहीं करना रहता है तो उसके लिए स्टीम स्टॉप वाल्व लगाया जाता है। मेन होल जो कि 6वें नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ से कोई भी आदमी अंदर उतर के बॉयलर के अंदर की क्लीनिंग और इंस्पेक्शन का काम कर सकता है। 7वें नंबर पे हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व लगा है, जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको 7वें नंबर पे ये चीज दिखाई देगी, हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व, जिसका कि मेन काम ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम को और लो वाटर कंज्यूमर के हिसाब से सेफ्टी वाल्व का हम यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा क्वांटिटी की स्टीम को यूज कर सकें। 8वें नंबर पे फायर ग्रेड लगा हुआ है जिसका कि मेन काम होता है कि फ्यूल को किस एरिया सरफेस पे रखना है, उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। 9th नंबर पे फायर ब्रिज लगी हुई है जिसके कारण कि हमें पता चलता है कि कितना कंबशन किस टाइम पे करना है। फर्नेस ट्यूब्स लगी हुई हैं जिसके के अंदर पानी फ्लो होता है, या बोलना चाहिए सराउंडिंग्स में कई बार हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं। और बॉयलर की सेल है 11th नंबर पे दिख रही है। 12वें नंबर पे साइड फ्लो गैसेस जो होती हैं फ्लो होती हैं उसके लिए एक एरिया दिया गया है। 13वें नंबर पे बॉटम फ्लो लगा हुआ है और 14 नंबर पे फ्यूजल प्लग लगा है। तो कई बार बॉयलर के अंदर ओवर हीटिंग टाइप की प्रॉब्लम बनती है, उसको रिमूव करने के लिए फ्यूजल प्लग गन मेटल उसका बनाया जाता है और वो फ्यूज हो जाता है ताकि बॉयलर को ओवर हीटिंग से बचा सके। अब इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से ये हमें समझना जरूरी है। लंकासायर जो बॉयलर है इसका सिलेंड्रिकल सेल का जो डायमीटर है वो 2 मीटर का रहता है और 8 मीटर तक जाता है, और इसकी जो लंबाई रहती है 10 मीटर की रहती है। और जो एक्सटर्नल सेल है उसको ब्रिक वर्क के द्वारा तैयार किया जाता है ताकि हम हीटिंग सरफेस को इम्प्रूव कर सकें। बॉयलर जो मेनली कॉन्सिस्ट होता है वो सिलेंड्रिकल सेल के द्वारा होता है। इसमें 2 बिग सरफेस ट्यूब रहती हैं जो कि राइट साइड पे लगी रहती हैं और लेफ्ट साइड पे लगी रहती हैं, और 2 साइड फ्लू रहती हैं जो कि ब्रिक सेटिंग्स को तैयार करती हैं। जो जनरेशन कैपेसिटी है वो मेन फ्लो ट्यूब से तैयार होती है और जो कोल को फीड किया जाता है वो फायर डोर में किया जाता है ग्रिड सरफेस पे। डैम्पर का जो इस्तेमाल है वो फ्लो ऑफ गैसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल बॉयलर के नीचे साइड पे जो डिवाइस लगी रहती है जिसे कि हम माउंटिंग्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल जो बॉयलर के अंदर गंदगी या सेंडिमेंट्स पार्टिकल्स आ गए उनको रिमूव करने का काम होता है। फ्यूजल प्लग जो कि टॉप सरफेस पे लगा रहता है ओवर द ग्रेड सरफेस, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बॉयलर की ओवर हीटिंग से बचा सकें। अब किस तरीके से वर्किंग करता है ये समझना जरूरी है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जब कंबशन ऑफ जो फ्यूल है वो अलोंग द मेन फ्लू या फर्नेस ट्यूब के थ्रू पास होता है और डिफ्लेक्शन जो है प्रोड्यूस किया जाता है ब्रेक लाइनिंग के द्वारा। आफ्टर पासिंग द मेन फ्लू, ये डिफ्लेक्शन जो होता है बॉटम ट्यूब फ्लू गैस के द्वारा होता है और ये गैसेस होती है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। इनकी जो ट्रेवलिंग है उसको कंट्रोल करने का काम वहां पे फ्लू सर्किट डायग्राम यानी कि वाटर फ्लो और स्टीम फ्लो सर्किट के द्वारा किया जाता है। जो इकोनोमाइजर है इसको
एंड ऑफ साइड ऑफ ट्यूब के साइड में प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जितनी भी वेस्ट गैसेस जा रही हैं उनकी हीट का इस्तेमाल कर सकें। फीड वाटर जो होता है वो बॉयलर के अंदर टाइम टू टाइम सप्लाई किया जाता है, ताकि इकोनोमाइजर में हम प्रॉपर तरीके से पानी को गर्म कर सकें। फीड वाटर जो होता है एक्सट्रैक्ट करता है हीट को एग्जॉस्ट गैसेस की, और पानी को गर्म करने का काम करता है, जिससे कि हम कंबशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब इसके क्या आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, जैसे कि और भी बॉयलर के रहते हैं। इसका जो मेंटेनेंस है वो करना बहुत आसान रहता है। जो हीटिंग सरफेस एरिया है पर यूनिट वॉल्यूम बॉयलर ये बहुत ज़्यादा रहता है। लोड फ्लक्चुएशन जो कैपेसिटी है ये बहुत अलग तरीके से फ्लक्चुएट होती है, या बोलना चाहिए मीट करती है। यदि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको हम ईजी तरीके से इसके बढ़ा सकते हैं या सेट कर सकते हैं। सुपर हीटर या इकोनोमाइजर टाइप की जो डिवाइस यूज़ की जाती है ये इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती हैं, जो कि 80 से 85% तक की होती है। ये इसके आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं।